आइए उज्जैन के 4 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को 139 करोड़ के सौगात दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी ट्रैक भी बनाने की घोषणा की। जो भी हो जाता है ठीक है। अब यहाँ पर 9 वर्ष के आधार पर और देव दर्शन करने वालों की भारी भीड़ है महाकाल मंदिर में। तो इतनी भीड़ है कि 80,000 वहाँ पर दर्शन व्यवस्था बदलना पड़ी। अब 2-3 दिन तक गर्भगृह में भी प्रवेश बैन रहेगा। ठीक है। अब महाकाल मंदिर के अंदर चेन स्नेचर गैंग भी पकड़ाई गई। तो आखिर ये चोर और जो लोग होते हैं ना, वो तो अपनी आदत से बात आज नहीं है, वो तो अपना दाव लगाई देते हैं। अब जो महाकाल के नियमित भक्त हैं ना, जो दर्शन के लिए आते हैं, उनमें भी आक्रोश हुआ तो उनको धरना देना पड़ा। तो आखिरकार क्या व्यवस्था हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा उज्जैन का। ठीक है, अब जो भी हो रहा है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो विचित्र स्थिति बन रही है। अब यहाँ महाकाल में जो चली दर्शन व्यवस्था है, मगर फिर भी व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। तो ठीक है भाई, जो जैसा है चलो। और हमारा उज्जैन तो है ना, अब शहर नहीं रहा, वो तो पोल हो गया, महाकाल की पोल ही पोल है। यहाँ पर जिधर देखो उधर पोल 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 के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नाम की कोई चिड़िया नहीं है। यहाँ पर बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। यातायात अराजकता चरम पर है, किसी को कुछ कोई चिंता नहीं। चलिए अब देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ई रिक्शा और ऑटो वाले तो है ना, यहाँ पर भारी लोगों को ऐसा लूट रहे हैं कि वे भी परेशान हो गए। और वो कहते हैं कि ये क्या है, या उज्जैन शहर है कि या लूट शहर के। अब और जो भी बाहर के पर्यटक आ रहे हैं ना, वो कहते हैं अब तो हम गलती से आ गए, मगर आप कभी उज्जैन में दर्शन करने नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, अब भी क्या कर सकते हैं। ये तो उज्जैन की जो स्वार्थी है ना, धनखोर चेहरे, वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। अब मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर भीख उद्योग और तिलक उद्योग भी बहुत चरम पर है, उनसे भी नागरिक परेशानी। अब 9 वर्ष के अवसर पर 3-4 दिन तक अनेक मार्गों में प्रवेश बैन किया गया है वाहनों का। अब सुव्यवस्थाएं करना पड़ेगी, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी मार्मिक अपील की जनता से कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं ना, देव दर्शन करने आ रहे हैं, वे भक्त भी है ना, हमारे यहाँ के अतिथि हैं, उनका सम्मान किया जाए। हम कर तो रहे हैं सम्मान, उनको लूट के लिए के आधार पर सम्मान कर रहे हैं। जो व्यापारी उनको है ना मन माने मूल्य लेकर कर सम्मान कर रहे हैं। राजेश और होटल वाले किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो है। मगर अब जो बाहर के अतिथि आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम तो गलती से उज्जैन आ गए, अब कभी भविष्य में उज्जैन नहीं आएंगे। मत आओ भाई, आपकी इच्छा। और हमारा तो एक ही कहना पड़ता है कि आप घर बैठे ही आत्मदर्शन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर खुद से सामने आ जाएंगे। तो ये देव दर्शन के नाम पर पिकनिक मनाने का क्या फ़ायदा। अब ठीक है, पिकनिक मनाना है तो आ गए तो आ जाओ, और जब आए हो तो अब टेंशन लेकर भी जाओ। तो ये भी सारी स्थिति है। और शहर की में यातायात अराजकता चरम पर है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल चलना भी कठिन है। अब जो भी हो रहा है ना उज्जैन में होते ही रहेगा, क्या किया जाए। कोई यहाँ पर सुव्यवस्था करने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। जो भी चल रहा है ना, सब चलने दो। और घोषणाएं पे घोषणाएं तो हो ही रही है। और अभी अब शीतलहर का भी प्रभाव है, शीतलहर भी जारी है। पारा 10 के नीचे ही नज़र आ रहा है। और अभी ये 4 जनवरी तक है ना, शीतलहर का और प्रकोप होने की संभावना है। वर्षा भी हो सकती है, मावठे की वर्षा भी हो सकती है, ऐसी जानकारी दी गई है मौसम विभाग ने। अब जो भी हो रहा है सब अच्छा चलने दो भाई, उज्जैन को क्या। यहाँ पर ये महाकाल है ना, वो सबको देखना है। ये मत समझना कि महाकाल देख नहीं रहे, वो तो है ना अभी समाधि में है। तो क्या हुआ, उनका तीसरा नेतृत्व देख रहा है।
और जब महाकाल चैतन्य हो जाएंगे ना तो अपनी तीसरी आँख खोलेंगे तो क्या हाल होगा आप देख लीजिए। और यदि उन्होंने तांडव शुरू कर दिया ना तो शहर का क्या हाल होगा ये भी देख लीजिए, हमारा क्या हाल होगा इसकी भी परिकल्पना कर लीजिए। अब महाकाल के नियमित भक्तों ने उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो उन्होंने धरना दिया, दिए जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्या है भाई, मामला तो अति रोचक ही है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलने दो और बोलो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और ये महाकाल अब तो जय श्री महाकाल नाम भी है ना एक टॉप हो गया, जिसको देखो वो महाकाल, जय श्री महाकाल। और मंदिरों के सामने भी जोर जोर से चिल्लाते हैं, अहंकारी स्वर में चिल्लाते हैं, चिल्लाते रहो भाई, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर समारोह की भी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर हिंदू सम्मेलन, वो सम्मेलन, न जाने कौन कौन से सम्मेलन हो रहे, तो उनका लक्ष्य क्या है। मामला तो जारी है ना, आखिरकार सच्चे हिंदू कहाँ हैं, कि सच्चे हिंदू कितने हैं हमारे देश में, जरा सोच तो लीजिए। और कौन सा धर्म का पालन करना, ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। खैर जो भी हो रहा है ना अच्छा हो रहा है उज्जैन में, चलने दो चलने दो। अराजकता पूरी उज्जैन, ठग पूरी उज्जैन और पोल पूरी उज्जैन, इसके नामों से तो प्रसिद्ध हो ही रहा है। अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। आपको आज के कड़वे समाचार कैसे लगे हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।